हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि अभी 9 जून को एग्जैक्टली निफ्टी में कैसे मूवमेंट रहा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल अभी हमारा निफ्टी के लिए प्लानिंग क्या रहेगा, कल का मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले फटाफट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे बात किया था, कल का रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मोटा मोटी बात कर रहे थे कि 23,200 के नियर अबाउट मार्केट बोथ साइड यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर अवेलेबल है। आज की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम कल की रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे तो यहाँ पे 23,200 के नजदीक ये जैसे डेटा है वैसे ही यहाँ पे कॉल साइड का भी डेटा था। मार्केट बाद में ऊपर आ गया तो यहाँ से एग्जिट होना लाजमी था, लेकिन ये 23,200 के ऊपर नीचे मार्केट घूमता रहेगा आज और उसके नजदीक मार्केट को क्लोज करने की कोशिश करेगा। ये प्रोसेस हमारा था। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता अच्छा खासा तो फिर जरूर मार्केट फिर हमें नया लेवल बनाना पड़ता था, लेकिन मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। तो वहीं से पता चला, जैसे देखो मार्केट ओपनिंग में ही कल का जो मार्केट था उसके नियर अबाउट ओपन और थोड़ा ऊपर बोल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब जो एक्सपेक्टेड था रेंज के या तो नीचे चला जाएगा और बहुत ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल अपने बाइंग रेंज के नजदीक था। तो पहले 15-20 मिनट में पता चला कि मार्केट ने बाइंग का प्राइस जो है उसको होल्ड किया हुआ है, ऊपर चला गया। तो ट्रेंड तो मार्केट का ऊपर आ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि आज एक्सपायरी था और इसीलिए थोड़ा पुल बैक हो सकता है ये मुझे लग रहा था। तो एग्जैक्टली देखो मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच किया, लगभग 10:30 बजे तक हमने वेट फॉर टुडेज ट्रेड करके रखा था, कोई ट्रेड नहीं लिया। 10:30 बजे ट्रेड अपडेट किया और साथ में बोल दिया कि भाई आज थोड़ा मार्केट बोथ साइड मूवमेंट करेगा तो थोड़ा लाइट रहेंगे, ज्यादा हेवी ट्रेड नहीं करेंगे। या तो ट्रेड ले रहे तो भाई टॉप लॉस जा सकता है, ये माइंड में रखना जरूरी। तो ये चीज हमने अपडेट कर दिया था। तो 10:30 बजे वो प्रोसेस किया। साथ में बैंक निफ्टी में लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था कि जब बैंक निफ्टी ने मार्केट में मूवमेंट किया तो बैंक निफ्टी का जो रेंज था आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कल का रेंज, तो बैंक निफ्टी में क्या था कि एग्जैक्टली मार्केट बढ़िया मूवमेंट करके, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन उसने रखा नहीं था, सब लेवल ब्रेक करके अच्छा खासा हायर हाई मार्केट बना रहा था। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ था, पहला कैंडल ने हाई बनाया, बाद में सब इनसाइडर कैंडल बन चुके थे, तो इसलिए वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। बीच में जरूर पुल बैक आया, लगभग 11:30 तक मार्केट नीचे आ रहा था। और मोटा मोटी हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो 11:15 बजे ये 54,700 के कॉल को खरीद लो तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ये हमारा था और ये टॉप लॉस था। और 1400 का टारगेट था और मार्केट यहां से जो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीटली बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला। तो अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बुक होगा। दोनों टारगेट यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हम ट्रेड ले रहे थे ऑलमोस्ट दोनों टारगेट बैंक निफ्टी के लिए कंप्लीट हुआ, निफ्टी के लिए टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो 200 190 200 में जो खरीद रहे थे वो 255 तक गया, तो 50-60 पॉइंट उसमें भी हमें प्रॉफिट कुछ ना कुछ वहां पे मिल रहा था। और अल्टीमेटली उसको 245 पे हमने पूरा स्क्वायर अप कर दिया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में तो कोई इशू ही नहीं था। बैंक निफ्टी में जो 1406 का टारगेट था तो कंप्लीटली मार्केट ऊपर ऊपर जाते रहा। देखो टारगेट 1 टारगेट 2 सब कंप्लीट करते गया और अल्टीमेटली टारगेट 2 मतलब 1406 के लिए मार्केट ने प्रॉफिट बुक करवा। तो ये बहुत अच्छा दिन था बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन निफ्टी के लिए अच्छा दिन नहीं था। निफ्टी में जो पुल बैक था, एक्स्ट्रा मार्केट में पुल बैक, वो क्यों रीजन था, तो जस्ट आज जो वीकली एक्सपायरी था इसी के लिए यहां से लगभग ये 11:30 के बाद जो मार्केट एक्स्ट्रा ये 3-4 कैंडल बनाया है ना, तो पब्लिक को एक डराने के लिए या तो जो एक्सपायरी का पोजीशन बनता है उसकी वजह से मार्केट जा रहा था। लेकिन हम बता रहे कि जब तक अगर बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज हो गया तो ये सेलिंग रेंज के नीचे मार्केट का क्लोजिंग आना चाहिए, तो ही हम मार्केट में रिवर्स करेंगे, अदरवाइज सिंगल ट्रेड रखेंगे। तो हमने मार्केट में क्या किया, लगभग जो कॉल लिया वो तो देखा ही, और साथ में हमने हेज जो पोजीशन था बुल पुट स्प्रेड हमने ले लिया। उसमें हमने क्या किया, 23,200 के पुट को बेच दिया, रेंज दे दिया, 260 का टॉप लॉस लगा दिया, देख लेंगे 234-35 का कुछ हाई किया और उसके बाद सीधा 120 पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आया और साथ में उसको हेज कर लिया। तो ये सिंपल ट्रेड था। जब ये ऊपर ऊपर जा रहा था मार्केट में, ये टाइपिंग एरर था मेरे लिए, यहाँ पे मैंने जो दिया था ना, तो शायद यहाँ पे मेरा ये 22,800 की जगह पे 23,800 लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको एडिट किया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा था। उसके बाद देखो मैंने इसको वापस वही प्रोसेस डाल दिया, देखो ऑलमोस्ट 10:32 को
मतलब जो ट्रेड था वही ट्रेड मैंने तो तुरंत अपडेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो मैं अपडेट कर रहा था 10:15 बजे, तो शायद 23,000 रुपया 23,000 टाइप हो गया था, इसलिए मैंने उसको एडिट किया था और साथ में उसको 10:32 को करेक्ट करके वापस भेज दिया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। इंट्राडे के लिए मार्केट जब ऊपर चला था, इसमें 2-2.5% आराम से प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा बुक हो गया। और हमने जो स्विंग ट्रेड लिया है अभी, स्विंग का जो हमने कल बता रहे थे कि मार्केट हमारा डाउन रहेगा, तो मार्केट डाउन तो नहीं रहा, 23,100 के नीचे मार्केट जाता, तो यहाँ पे जो हमारा 20,000 प्रॉफिट था वो लगभग 40,000 मिल जाता, लेकिन वो नहीं हुआ और मार्केट आज स्लाइटली ऊपर ओपन हुआ। तो लॉस होगा क्या? तो नहीं, ऊपर ओपन हुआ तो मैंने वही बोला कि आप जब हेज रहते हो तो जो बड़ा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, 12,000 रुपये आ गया। ओके, और तब भी हम वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए देखो टुडेज एक्सपायरी है, सो हम कंटिन्यू करेंगे और टॉप लॉस क्या लगा देंगे, जो हमने बेच के रखा था 23,150 के पुट को, उसका टॉप लॉस थोड़ा प्रॉफिट में 150-170 पे बेच रहे थे, 137 लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके जाएंगे। लेकिन जैसे एक बार पता चल रहा है तो लगभग 10 बजे के नियर अबाउट मैंने क्या किया, इसमें से 16,000 रुपये प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया वो पोजीशन और थोड़ा वेट किया। और जैसे ही मार्केट वापिस 10:30 बजे तक और नीचे आने स्टार्ट हो गया, तो हमारा ट्रेंड तो मार्केट में अप ट्रेंड आ चुका था ना, यह अप ट्रेंड आ चुका था। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आ रहा था तो हमने क्या किया, 10:23, मतलब ये कैंडल था 20 और 23 का, ये जो कैंडल बन रहा था, तो हमने क्या कर दिया, तेजी का पोजीशन ले लिया कि बुल पुट स्प्रेड ले लो मार्केट में। जैसे हमने इंट्राडे के लिए सेम हमने स्विंग के लिए यहाँ पे बनाया है, लेकिन इसमें एडवांटेज देखो कि ये जो ट्रेड लिया हुआ है इसको कंटिन्यू मैंने होल्ड किया, 3% प्रॉफिट चला था, होल्ड करते डरना नहीं है। 5% प्रॉफिट चला है, कंटिन्यू होल्ड करते, कंटिन्यू होल्ड करते, कल के लिए लेके जाएंगे। और अभी भी मैंने उसको कैरी किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे मोर देन 6% प्रॉफिट रनिंग है, 20,000 रुपीज प्रॉफिट चल रहा है और इसको होल्ड करेंगे। अभी यहाँ पे अगर कल मार्केट देखो, पहली बात तो मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप समझो कि ये जो मार्केट में अप ट्रेंड आया हुआ है ना, ये अभी शायद और 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए। अगर ये 23,450 के ऊपर 23,500 के ऊपर टिकेगा तो मैं बड़ा अप ट्रेंड मार्केट को कंसिडर कराऊं। लेकिन आप एज अ ट्रेडर जब मार्केट में एंट्री करते हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा व्यू तो ऐसा है फिर ये वो चल रहा है, आपको एक सिस्टम फॉलो करना होता है। जब यहाँ पे आ चुका है, मैंने मार्केट में पुल बैक हुआ, मेरा जो मंदी का पोजिशन है उसको स्क्वायर अप किया और यहाँ पे मैंने तेजी का पोजीशन बना दिया। यहाँ पे सबको डर लगेगा, मुझे भी कुछ ना कुछ लॉस दिखेगा। आपको मैं बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में कुछ देने के लिए रेडी है तो आगे का कुछ होगा। यहाँ पे शायद सुबह आपका व्यू रहेगा ही नहीं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आप अपना जो पोजीशन रहता है उस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग रीजन लेके आते हैं। मैं बोलता हूं कि जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप सिंपल कोई मूविंग एवरेज यूज कर लेंगे, जो लॉजिक आपने डिसाइड किया कि इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूंगा और इस अकॉर्डिंग मैं एग्जिट कर दूंगा, तो जैसे ही वो पोजीशन वहां पे क्रिएट होता है तो आपको एक्ट करना। लाइव मार्केट पे आप अगर सोचते बैठ जाएंगे तो फिर मार्केट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शाम को अभी बोलना बहुत आसान है कि आप यहाँ पे मार्केट में बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़े रैली हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए जो भी ऑप्शन हम ट्रेडर लेते हैं वही लेते हैं, हेजिंग उसमें नहीं करते, निफ्टी में ही कर रहे हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक डिसीजन, एक प्रोसेस फॉलो करना डिसीजन करने के लिए, वही चीज आपको मार्केट में पैसा कमा के देगी। अदरवाइज सुबह तो सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है, यहां पे आने के बाद तो लग रहा था कि नीचे ही जाएगा। अगर नीचे चला जाता तो कोई तकलीफ नहीं था। हमने जो ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे, इस ट्रेड में से ये 215 पे मैंने जो सेल किया होगा, 260 का टॉप लॉस चला जाता, 40 रुपए इसमें अगर जाता तो इसमें 15-20 रुपए कुछ ना कुछ आ जाता, तो 30-35 रुपए मैं मार्केट में लॉस लेके निकल जाता ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये अलाउ करना पड़ेगा। जब आप ये अलाउ करेंगे तो फिर आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। और जो 23,200 का जो हमने पुट मार्केट में बेच के रखा है, जो अभी उसका 127 प्राइस चला देखो, तो ये कंटिन्यूअसली यहां से मार्केट ऊपर ऊपर गया, यहाँ पे हमने बेच के रखा और ये अब लगभग अभी 127 पे आ गया। तो ये आपको अलाउ करना है। स्विंग का मतलब ही ये है कि आप मार्केट के एक डिसीजन, एक बार अभी डिसीजन लिया, इसका एडवांटेज क्या है, कल अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप कर जाए, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, या तो 50-100 पॉइंट मार्केट नीचे भी ओपन हो जाए, मुझे नया ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी 50-50 भी पकड़ेंगे कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए,
तो भी मेरा मार्केट में अभी जो 20,000 प्रॉफिट चला है उसको बढ़ाने का चांसेस अच्छा है, और उसके लिए आप कुछ नया कॉस्ट नहीं पे करेंगे। आप जब जब नया ट्रेड बनाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया मार्केट में रिस्क ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए स्विंग में कंपेयर टू इंट्राडे कमाने के लिए इजी है, अगर आपका माइंडसेट आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो। अगर आप इंट्राडे में कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो फिर वो तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का ये तकलीफ होता है कि सर मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं, या तो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं तो बन रहा है लेकिन लाइव मार्केट में नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उसके लिए आप स्विंग कर सकते हो। मतलब बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं रहती है। एक बार ट्रेड ले लिया, मार्केट को जस्ट अलाउ करो, प्रॉफिट कम होगा तो होने दो, एक टाइम करेगा मार्केट, महीने में 2-3 ट्रेड आपको अच्छे दे देंगे, अच्छा पैसा बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे हमने जो कल का पोजीशन था उसको पहले काटा, और दोपहर को मार्केट में फिर हमने क्या किया, मतलब 10:30 बजे उसमें तेजी का पोजीशन बनाया। उसके बाद लगभग 10:30 बजे तेजी का पोजीशन बनाया, आप ऑब्जर्व करो। उसके बाद लगभग मार्केट 11:30 तक नीचे चल रहा था, लेकिन टॉप लॉस डिफाइन कर दिया था 260 का। चुपचाप बैठेंगे, अगर ट्रिगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो चुपचाप बैठ जाएंगे। देखो ये ऊपर ऊपर जा रहा था, इसने हाई कर दिया लगभग 235 का, तो 260 अगर चला जाता तो मैं मेरा पोजीशन काट देता, अदरवाइज मैं मार्केट में बने रहूंगा। और वही प्रोसेस था, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर और साइडवेज हुआ, ये चलेगा मार्केट, आपको ये अलाउ करना है। और ये अपना इंडियन मार्केट जो 9 से सवा 9 से 3:30 चलता है, इसमें सबसे एडवांटेज क्या है कि जो गैप अप गैप डाउन को आप डरते हो, जब मार्केट क्लोज है तो आप अगर स्ट्रेटेजिक का यूज करेंगे तो टाइम डिके आपको मिलेगा, गैप अप आपके फेवर में आएगा तो आपको पैसा भी बनेगा ना। तो हर बार थोड़ी गलत हो जाएगा मार्केट, जरूर ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से नीचे ओपन हो जाए, तो जो हमने टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है वो टॉप लॉस लेके जाएगा, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी चला जाएगा। लेकिन हर बार नहीं होगा, आप प्रोबेबिलिटी पे प्ले करो, आप एक थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे, एक सिस्टम को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस की तरह से उसको यूज करेंगे ना, तो मार्केट जरूर आपको रिवॉर्ड करेगा। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब कुछ मुझे बताने का एक्चुअल रीजन ये है कि इसलिए मैं पूरा ओपनली आपको ट्रेड बोलता हूं कि भाई यहाँ पे मैंने पोजीशन कैरी किया हुआ है, कल नीचे ओपन होगा तो जरूर लॉस होगा, ये है। लेकिन हम उसको हेज करके जाते हो, नेकेड पोजीशन लेंगे तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। तो आपको एक हेज पोजीशन लेके मार्केट में चलना है। कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस यूट्यूब पे भी मैंने डाल के रखा हुआ है, या तो डेडिकेटेड आपको उसके बारे में जानना होगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी की मार्केट में कल के लिए मैं रेंज क्या फॉलो करूंगा, देखो तो कल मार्केट में अभी तो अप ट्रेंड है, हमने ट्रेड ले लिया है। अभी मार्केट यहाँ पे अगर 23,150 पकड़ लो, 153, इसके ऊपर जब तक है तब तक मेरे लिए मार्केट अच्छा है, तेजी है। लेकिन अगर 23,153 के नीचे अगर मार्केट कल चला जाता है तो जो आज बाइंग का पोजीशन मैंने लेके रखा हुआ है उस पोजीशन को मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मार्केट में मुझे डाउन साइड का कोई पोजीशन बनाना है क्या। तो बनाना है मतलब डाउन ट्रेंड है तो इंट्राडे के लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरा प्रोसेस करना होता है। तो ये कल का मार्केट में हमारा लेवल रहेगा। 200 के नजदीक अगर मार्केट चलता है तो ये सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर जाएगा, और 250 को क्रॉस कर जाएगा तो ऊपर इमीडिएटली 303 310 का एक रेंज है, उसको क्रॉस अगर कर जाता है तो 400 मार्केट में ओपन हो जाएगा। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, उसका रीजन एक ही है कि आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कल का डेटा अगर देखते हैं तो पहले तो 23,200 पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको पुट राइटिंग मिला हुआ है, जो हमने भी बेच के रखा हुआ है, और बहुत से वहाँ पे वॉल्यूम देखो लगभग 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो तो अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट बन के रखा हुआ है। अभी ऊपर जब जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि 23,300 के नजदीक वापिस मार्केट में एक छोटा सा रजिस्टर, छोटा सा बोलने का रीजन ये है कि कुछ घंटे पहले जब मार्केट चल रहा था 2 बजे तक सिर्फ यहाँ पे पुट कॉल राइटिंग का डेटा था, पुट राइटर बिल्कुल नहीं थे। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पे पुट राइटर अच्छे खासे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 23,300 मार्केट होल्ड नहीं करेगा, उसको काट देगा और मार्केट ऊपर जाने का चांसेस दिख रहा है, प्रोवाइडेड कल पहले 15 मिनट वापिस यहाँ पे मुझे डेटा बढ़ते दिखे। तो ये एक पहला रीजन है। और ये चीज हो जाता है तो फिर 23,422 का एक रेंज है, वो जो हमने 2 दिन पहले आपको रेंज दिया होगा तो उसको आपको वहां पे एक ग्रीन लाइन भी मैंने ड्रॉ किया होगा, तो आप देख सकते हैं। तो 23,422 मतलब 400 के ऊपर, तो अभी भी यहाँ पे देखो 422 450 के नियर अबाउट आएगा, और यहाँ पे तो मार्केट 23,500 पे तो कॉल राइटिंग अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कल 23,300 मार्केट गेन कर लेगा,
और 400, 422, 450 के बीच में मार्केट कहीं तभी रुकेगा। और या तो मैं कोशिश करूंगा 400 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो अगर रैली कंटिन्यू कर रहा है तो वेट करूंगा, और जैसे ही रैली फेल होते दिखेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में कल का प्लान करना है। और 150 के नीचे अगर जाता है तो फिर डाउन साइड का मार्केट में हम ट्रेड ओपन करेंगे, और नीचे 23,000 का ही रेंज है, इससे ज्यादा मार्केट में नीचे की जगह ओपन नहीं है। जब 23,000 ब्रेक कर देगा तो फिर 22,800 ओपन हो जाएगा, लेकिन उसको बहुत टाइम है, शायद उसका चांसेस कल के लिए नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है, कल मार्केट कैसे जाएगा, कल का व्यू क्या है आपका, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। वीडियो लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।